हेलो एवरीवन, आप सबके स्वागत करते हैं एक छोटी सी वायु की क्लास में, जिसमें हम पहला चैप्टर वायु का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसमें पोषण पढ़ना है, उसका हम VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो बोर्ड के ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। पहला ऑप्शन है जल से, दूसरा ऑप्शन है CO2 से, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज से और चौथा ऑप्शन है डीऑक्सीयूएच से। तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? तो इसमें पहला सही होगा, जल से। जल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटन अथवा घेघा पनपता है। पहला ऑप्शन है चीनी की कमी से, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, तीसरा ऑप्शन है रक्त की कमी से और चौथा ऑप्शन है मोटापे की कमी से। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आयोडीन की कमी से ही घेघा रोग होता है या ग्वाइटर रोग होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटपाथ किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पैरामीशियम, दूसरा ऑप्शन है इग्लिना, तीसरा ऑप्शन है अमीबा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप बता सकते हैं फुटपाथ के द्वारा किसमें भोजन पाया जाता है? तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अमीबा में ही अमीबा ही फुटपाथ के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियां पर आयोडीन डालने से पहली पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, जो बोर्ड के ख्याल से भी आई है। पहला ऑप्शन है मंड को घोलने के लिए, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल को घोलने, तीसरा ऑप्शन है पत्ते को मुलायम करने के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी के लिए। तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही है, इनमें से सभी, डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइडर को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। पहला है 5x पर, दूसरा है 10x पर, तीसरा है 25x पर और चौथा है 45x पर। तो इसमें सिर्फ दूसरा ऑप्शन सही होगा, 10x पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? पहला 4, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 12। तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसमें से ऑक्सीजन का परमाणु 6 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। पहला ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा ऑप्शन है अम्लीय, तीसरा ऑप्शन है लवण युक्त और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि
दंत मंजन एक क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं। पहला स्वपोषी, दूसरा मृतपोषी, तीसरा परजीवी और चौथा इनमें से सभी। सभी पौधे स्वपोषण करता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से होता है स्वपोषण, क्योंकि पौधे होते हैं ना जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को ही स्वपोषी ही कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, पौधे स्वपोषी होते हैं। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? पहला केचुआ, दूसरा मछली, तीसरा शेर और चौथा बकरी। इसमें से पहला ऑप्शन सही होगा, केचुआ एक उभयलिंग जंतु है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? पहला ऑप्शन है स्पर्शक द्वारा, दूसरा है जीभ द्वारा, तीसरा है फुटपाथ द्वारा और चौथा है मुंह के द्वारा। अमीबा फुटपाथ के द्वारा भोजन को पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें से पहला ऑप्शन है घेघा, दूसरा है मधुमेह और तीसरा है स्कर्वी और चौथा है एडस। आयोडीन की कमी से हम लोग जानते हैं कि घेघा रोग होता है, जो एग्जैक्ट दृष्टिकोण से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एक कई बार पूछा गया है 2019, 2020, इसके अलावा और भी पूछा गया है, और भी बार से पूछा गया है। आगे का चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा लियोप्लास्ट, तीसरा फाइटोक्रोम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही होगा क्लोरोफिल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? पहला मस्तिष्क, दूसरा तंत्रिका, तीसरा मुख और चौथा स्पर्शक। तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? पहला है C2H5OH, दूसरा है C6H6O6, तीसरा है C6H वाला O6 और चौथा है C6H6। तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसमें से मेरा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे की ओर चलते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? पहला है शाकाहारी, दूसरा है अंतःग्रहण और तीसरा है सर्वाहारी और चौथा है स्वपोषण। तो अमीबा में जो पोषण होता है अंतःग्रहण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पहला कवकों में, दूसरा जंतुओं में, तीसरा हरे पेड़ पौधों में और चौथा परजीवियों में। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही होगा, हरे पेड़ पौधों में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पौधों में ही होता है। आगे की ओर चलते हैं। डार्ट की सबसे ऊपरी परत को
परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। पहला डेंटाइन, दूसरा एनामेल, तीसरा अस्थि और चौथा क्रोड। तो दांत के सबसे ऊपरी परत होता है एनामेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सही है। आगे की ओर चलते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। पहला अमाशय, दूसरा छोटे आंत, तीसरा ग्रास नली और चौथा बड़ी आंत। तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा, छोटी आंत। ये सबसे लंबी ग्रास नली है। आगे की ओर चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है। पहला क्लोरोफिल में, दूसरा लाल रक्त कण में, तीसरा बर्नी लवक में और चौथा श्वेत रक्त कण कण में। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। आगे की ओर चलते हैं। स्वपोषण स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला वर्णहरित, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी डी ऑप्शन सही है, क्योंकि क्योंकि स्वपोषण के लिए आवश्यक इनमें से तीनों हैं। आगे की ओर चलते हैं। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। पहला रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा प्लाड, चौथा रिचार्ड। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही है, न्यूक्लियस को खोज रॉबर्ट ब्राउन ने ही किए थे। आगे की ओर। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है स्टार्च और चौथा ऑप्शन है फैटी एसिड्स। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही होगा, स्टार्च। पौधों में स्टार्च के रूप में भोजन जमा होता है। आगे की ओर। पौधों और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है अनुवांशिकी, दूसरा है कोशिका विज्ञान, तीसरा है साइटोजेनेटिक्स और चौथा है उत्तक विज्ञान। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन सही होगा, कोशिका विज्ञान। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करता है। पहला वसा का पाचन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तीसरा प्रोटीन का पाचन और चौथा इनमें से सभी। तो ट्रिप्सिन है जो कार्बोहाइड्रेट का पचाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सही है। आगे की ओर चलते हैं। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा और चौथा न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा, मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है। पहला ऑप्शन है हरे पौधे, दूसरा ऑप्शन है मछली, तीसरा कीट और चौथा अमीबा। इसमें से पहला ऑप्शन सही होगा, हरे पौधे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पहला अणु की गति, दूसरा वृद्धि, तीसरा संघ और चौथा समन्वय। इसमें से भी ऑप्शन सही होगा, जीवन में वृद्धि करना सबसे बड़ी
महत्वपूर्ण चीज है। आगे की ओर स्वपोष स्वपोषी पोषण होता है। पहला पौधों में, दूसरा कवक में, तीसरा कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में और चौथा ए और सी दोनों। तो ए और सी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सही है। डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्यों? अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है। पहला बड़ी आंत का, दूसरा छोटी आंत का, तीसरा मुख्य गुहा का और चौथा अमाशय का। तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा। ग्रहणी छोटी आंत का ही भाग है, हिस्सा है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पहला पेप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा लाइपेज, चौथा एमाइलेज। तो इसमें से वसा पे जो क्रिया करता है, जो लाइपेज एंजाइम है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। पहला दिन में, दूसरा रात में, तीसरा दिन और रात दोनों में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश दिन में ही पड़ता है। आगे की ओर चलते हैं। मृतो मृतोपजीवी का उदाहरण है। पहला अमीबा, दूसरा गोबर छत्ता, तीसरा उड़हुल, चौथा अमरबेल। तो इसमें से बी सही होगा, गोबर छत्ता, क्योंकि मृतोपजीवी है। आगे की ओर चलते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा, क्लोरोप्लास्ट। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला अपचयन, दूसरा संयोजन, तीसरा उपचयन, चौथा विस्थापन। इसमें से तीसरा ऑप्शन सही है, उपचयन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? पहला 28, दूसरा 30, तीसरा 32 और चौथा 34। तो मनुष्य की दांत कितनी होती है? 32। ऑप्शन सी करेक्ट है, सही है। आगे की ओर चलते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। पहला हरा, दूसरा नीला, तीसरा लाल और चौथा सफेद। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा ही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे की ओर चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? पहला मृतजीवी, दूसरा संभोजी, तीसरा स्वपोषी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही होगा, मृतजीवी। कवक एक मृतजीवी है। आगे की ओर चलते हैं। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पहला यकृत, दूसरा मुख्य गुहा, तीसरा अमाशय और चौथा छोटी आंत। तो पित्तरस है जो यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर चलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा कल इसी समय इसी वक्त। जय हिंद, जय भारत।